हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम किसी भी नई स्ट्रैटेजी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो से आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, और उसी के बिहाफ पे मैंने इसका लाइव, जैसे मैंने कि आपको बताया था पहले भी कि हम लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड चलाते हैं। तो आप मेरे पेपर ट्रेडिंग का देख सकते हैं। 27 सितंबर को मैंने चलाया था, 28 को चलाया था, फिर 28 में मैंने सेकंड हाफ में मैंने चलाया था ये, और 29 में चलाया था। 29 में भी मैंने 2 बार चलाया था ये। उसके बाद 3 तारीख को और आज 6 तारीख को। 4 और 5 तारीख को मैं कुछ रीज़न्स की वजह से टाइम दे नहीं पाया, नहीं तो 4 और 5 तारीख में भी मैंने लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड किया होता। बट मेरे पास उनका डेटा है, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा उसका है। तो मैं आपको आज विद बैक टेस्ट रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले 7 दिन में अगर हमने जो ट्रेड किए हैं तो इस ट्रेड में हमें, ये मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, आप इसे देख सकते हैं कि 27 सितंबर से मैंने ये स्टार्ट किया था, और 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर क्या रिज़ल्ट इसका रहा है, क्या इसने हमें प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, क्या हमारी ये स्ट्रेटजी पिछले 7 दिन में बैक टेस्ट रिज़ल्ट ऑन स्ट्रीक इसने क्या क्या रिकमेंड किया है कि आपको कितना फीडबैक इससे ROI आप जनरेट कर सकते हैं, और लाइव मार्केट में हमने किया है कि एक्चुअल में कितना मिलता है। तो हमने 10,000 का एक पेपर ट्रेड पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया था। ये 10,000 रुपीज़ से हमने स्टार्ट। तो हम बारी बारी चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको आज की डेट में ये भी दिखाऊंगा कि कितने इसने ट्रेड इनिशिएट किए थे, और किस किस रेट पर इसने बाय किया है, किस किस रेट पर इसने सेल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो मैंने चारों स्ट्रैटेजी मैंने लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड पिछले 7 दिन से मैं जो चला रहा हूँ, ये वो है कि मैंने इसमें चेक भी किया है। देखिए, मैंने बैक टेस्ट रिज़ल्ट लगाया है। देखिए 27 सितंबर से 6 अक्टूबर की, ये पिछले 7 दिन का डेटा है। ये कहता है कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है इसने मुझे ओवरऑल लॉस दिया है। ओवरऑल लॉस मींस कि मैंने इसमें एक लॉट के साथ मैंने इसमें डील किया था। तो अगर मैंने इसके साथ लाइव ट्रेड किया होता रियल कैपिटल के साथ, तो इसने मेरे को 284 रुपये का लॉस अब तक टोटल दिया होता पिछले 7 दिन के अंदर। ये लॉस कुछ भी नहीं होता। हम 5 से 7 मिनट के अंदर इससे 10 गुना भी दे देते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम किसी भी एल्गो ट्रेडिंग की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल तभी जाना प्रेफर करते हैं तब हमें हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो देखिए, इसने हमें ओवरऑल लॉस दिया है 9.29% का। और बैंक निफ्टी की हमने कॉल पोजीशन, जो हमने लॉन्ग पोजीशन डाली हुई थी, इसने में 134.6% का इसने ROI रिटर्न दिया है। निफ्टी लॉन्ग में इसने हमें 310% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी शॉर्ट में इसने 453.89% का 89% का इसने हमें रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर हम इन चारों को कैलकुलेट करते हैं तो ये चारों की कैलकुलेशन आपकी कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, जैसे कि -9.29 प्लस 134.60 प्लस 310.95 प्लस 453.89%। तो ये हो गया हमारा टोटल 890%। 890 का मीनिंग आपका हो गया कि अगर आपने 10,000 का कैपिटल इसमें यूज़ किया होता तो ये 89,000 हो जाते पिछले 7 दिन के अंदर। तो इसका अगर हम पर डे अगर हम इसके कैलकुलेशन करें, 7 दिन से डिवाइड करें, तो ये 127% रिटर्न। तो लगभग अगर हम 10,000 रुपये लगाते हैं तो 12,700 रुपये ये एवरीडे हमें प्रॉफिट देता है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैंने हमारा लाइव ट्रेड चलाने का पेपर ट्रेड में अपना मोटिव ही यही था कि हम एक्चुअल में इसके लाइव डेटा के ऊपर जाते हैं, क्योंकि बैक टेस्ट रिजल्ट के अंदर तो ये हमें बहुत अच्छी ROI जनरेट करके दे रहा है। लेकिन रियल ट्रेड में ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए रियल ट्रेड में क्या हुआ है, हमने 10,000 रुपीज़ का कैपिटल हमने इसमें भी यूज़ किया है,
तो ये देखिए इसने हमारे जो भी लॉस प्रॉफिट पहले 102 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर 2164 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर 1627 रुपये प्रॉफिट हुआ, फिर 396 का लॉस हो गया, फिर 572 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल हमने ये सारा का सारा जो डेटा हमने बनाया हुआ है वो इसी बिहाफ पे बनाया हुआ है कि एक्चुअल में पेपर ट्रेड का बैक टेस्ट रिजल्ट है, तो ये उस पर क्या बिहेव करता है और हम इसको अगर हम अपने रियल कैपिटल के साथ इसे यूज़ करते हैं तो ये हमें क्या ROI जनरेट करके देता है। तो यही चीज़ मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी कि आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी, क्योंकि सबसे पहले आप मेरी उस वीडियो को पूरी देखिए तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखी नहीं है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए। जिन्होंने ये वीडियो देखी हुई है ये उनके समझ में आएगा पूरा। तो अब मान के चलिए कि 7 दिन से पहले अगर हमने इसमें 10,000 रुपीज़ का कैपिटल लगाया होता और 7 दिन के बाद ये हमारे 10,000 रुपीज़ का पेपर ट्रेड पोर्टफोलियो अगर हमारा 18,472 का हो जाता है तो भी एक बहुत अच्छा ROI है, क्योंकि लगभग मानिए इसने आपको 84% का इसने आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये तो इसकी मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई हैं। मैंने लाइव ट्रेड पेपर ट्रेड मार्केट में किया था, उसके देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये सारी की सारी आप डे बाय डे आप इनको चेक करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल इस डेटा से बिल्कुल मैच करेंगे, तो जिसको चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने हालांकि मैंने वो बताया कि ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, तो हम जो भी अगर अपना टाइम दे रहे हैं वीडियोस बनाने के अंदर तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे आपको ऐसा नेगेटिव फीडबैक मार्केट से मिले कि आपका हम टाइम वेस्ट करें। तो अब हम चेक करते हैं कि इसने हमें क्या क्या रिज़ल्ट इसने दिए हैं। फर्स्ट डे पे 27 सितंबर को हमने निफ्टी लॉन्ग के अंदर बैंक निफ्टी में 14,500 की हमने कॉल बाय की थी। हमने एक ही लॉट इसका बाय किया था, तो ये इसमें हमारा मार्जिन यूज़ हुआ था 1940 रुपये। तो हमने ये सेल किया था 136 पे, तो इसने हमारे टोटल ओवरऑल हमें 102 रुपये का प्रॉफिट दिया था, जो लगभग ना के बराबर होता है। तो उसके बाद इसने हमें बैंक निफ्टी शॉर्ट में हमने एक पुट की पोजीशन हमने बाय की थी, तो 109 पे बाय की, तो फिर इसने 182 पे इसने सेल आउट किया था, तो 2164 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ था। ये इसने एक लॉट में नहीं किया था, ये एक्चुअल में हमने क्या किया हुआ था इसमें, हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, हमने अपनी स्ट्रैटेजी को हर दिन 3 बार उसे अप्लाई होने के हमने इसमें कंडीशन डाली हुई थी, तो ये सेकंड टाइम कंडीशन अप्लाई हुई थी। तो आप ये मार्जिन का अगर आप देखेंगे तो ये 3295 रुपये जो इसका टोटल ओवरऑल यूज़ हुआ है, ये 3295 यूज़ नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसने 125 पे बाय करके 100 पे सेल कर दिया हो, फिर दोबारा इसने 115 पे बाय करके प्रॉफिट में उसने सेल कर दिया हो, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। तो ये ओवरऑल एवरेज ये है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये एवरेज है। अगर आप टोटल ओवरऑल अगर आपका प्रॉफिट 2164 रुपये 50 पैसे हुआ है और 2 टाइम आपने ये लॉट बाय किया है, तो उसके बिहाफ पे आपको ये रेट इसमें शो हो रहे हैं। बाकी कैपिटल जो आपको प्रॉफिट मिला है वो एग्जैक्टली ये प्रॉफिट आपको मिला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आज का मेरे पास बैक टेस्ट रिज़ल्ट अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम इसमें पेपर ट्रेड के अंदर जाएंगे तो ये 4 हमारे स्टॉप पोजीशंस हैं। बैंक निफ्टी अक्टूबर की है, 11 अक्टूबर की एक्सपायरी है इसकी, 44,400 की कॉल है, इसने हमें 288 रुपये का प्रॉफिट दिया है। फिर इसमें 44,400 की पुट बाय हमने की है, इसने हमें 225 रुपये प्रॉफिट दिया है। एक्चुअल में ये 225 रुपये प्रॉफिट ये 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास भी पहुंच गया था। पहले ये पहुंचा था 260-270 रुपये के आसपास। वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, उसमें आपको सारा शो होगा कि हमने जो स्ट्रैटेजी की एग्जिट पोजीशन हमने डाली हुई थी। एक टाइम में क्या हुआ था कि ये माइनस में भी चला गया था, -100-150 रुपीज़ के आसपास भी चला गया था, लेकिन इसने एग्जिट नहीं किया था क्योंकि हमारी उस कंडीशन के हिसाब से एग्जिट बन नहीं रहा था, ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, ना हमारी पोजीशन एग्जिट की कंडीशन अप्लाई हो रही थी। फिर इसने क्या किया, फिर से प्लस में आना स्टार्ट हुआ। ये 300 साढ़े 300 रुपये तक ये लेकर गया। 300 साढ़े 300 रुपये से लेके जाने के बाद जब फिर मार्केट ने अपनी पोजीशन बदली तो उसने ये कैप्चर करके इसने 225 रुपीज़ का प्रॉफिट दे दिया। ऐसे ही हमारा निफ्टी शॉर्ट में हमने पुट की पोजीशन जो हमने बाय की थी, इसमें हमें 505 रुपये का लॉस हुआ है। ये
हमारा सिंगल लॉट में नहीं हुआ था, ये हमारा 3 लॉट के अंदर 505 रुपये का लॉस इसमें आया है। और निफ्टी की जो पोजीशन है 19,650 की, ये भी इसने हमें ओवरऑल 1247 रुपये का प्रॉफिट दिया है। तो ओवरऑल हम टोटल आज प्रॉफिट में ही हैं। लगभग आप देख के चलिए कि हम किस दिन हमने लॉस दिया है पूरे ओवरऑल। मान के चलिए इसमें भी अगर हम यहाँ जाते हैं तो इसने अब यहाँ पे देख सकते हैं 2926 रुपये, देखिए 2926 रुपये इसने हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही दिया है। उसके बाद इसने नेक्स्ट डे हमें 815 रुपये का प्रॉफिट ही दिया है। फिर इसने हमें 3255 रुपये का प्रॉफिट दिया है। एक दिन इसने हमें टोटल लॉस दिया है। इसमें हमारे 3 ऑर्डर लगे थे। बैंक निफ्टी में इसने 2 बार पोजीशन एंटर ली थी, और निफ्टी के अंदर से दोनों में कॉल में और पुट में इसने 3 बार पोजीशन ली है। तीनों में इसने लॉस लिया है। तो उस दिन ये ट्रैप डे था, क्योंकि मार्केट का ट्रैप डे भी होता है। मार्केट दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। तो उस हिसाब से हमें एक दिन इसने ओवरऑल लॉस दिया 3000 रुपये का। तो लगभग मान के चलिए हमारे पहले दिन का प्रॉफिट जो हुआ था वो इसने हमारा चौथे दिन में लॉस में इसने पूरा का पूरा ले लिया। तो उसके बाद फिर हमारा जो इसमें तो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट है 1881 रुपये और 1210 रुपये। तो ये तो हम कल 4 तारीख और 5 तारीख को हम अवेलेबल नहीं थे, तो हम वीडियो लाइव हम नहीं कर पाए। लेकिन हमारे पास अपने डेटा के हिसाब से हमारे पास ये डिटेल थी, तो हमने इसमें ये डिटेल शो कर दी। इसने फिर भी हमें 18% के आसपास का हमें आरओ दिया। एक्चुअल में 18% नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे है वो। इसने फिर हमें 1255 रुपये का आज की डेट में प्रॉफिट दिया, 1255 रुपये 50 पैसे, जिसमें इसकी एवरेज के हिसाब से हमारी जो कैपिटल यूज़ हुई है वो 25,917 रुपये यूज़ हुई है। बट ऐसा है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। ये देखिए, ये मेरा आज का डेटा है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी वो स्ट्रैटेजी एक बार में एक ही पोजीशन में एंटर करती है। वो उसके अपोजिट डायरेक्शन की पोजीशन में एंट्री नहीं लेगी जब तक वो पहला एग्ज़िट नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए, इसका मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई है उस हिसाब से अप्लाई हुई होगी। अब देख लेते हैं कैसे हैं। जैसे बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन है इसमें, कॉल पोजीशन 44,400 पे मैंने ये सारी की सारी पोजीशन मैंने इसमें डाली हुई हैं। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये जितने भी पेजेस हैं। देखिए, आज ही की डेट है, ये 6 अक्टूबर की। ये लाइव ट्रेड है, हम पेपर ट्रेड में चल रहे हैं। तीनों में हम पेपर ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे जितने भी स्टॉप पोजीशंस हैं हम अपनी स्टॉप पोजीशंस पे आ जाते हैं। तो एक्चुअल में देखिए, अब बैंक निफ्टी की हम सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन, बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन। जैसे वो 44,400 की कॉल पोजीशन है और यहाँ पे 44,400 की कुछ पोजीशन है। पहले हम क्या करेंगे, 44,400 की कॉल पोजीशन का हम लॉग देखेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे नीचे से कि किस डेट पे हमने ये लिया है, और इधर हम 44,400 की पुट पोजीशन की एंट्री चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इसने 2 बार हमारा जो फंड्स है इसने हमारा 2 बार यूज़ किया हो, कि ऐसा नहीं है कि हमारी कॉल की पोजीशन लगी हुई है साथ में इसने पुट की पोजीशन भी ले ली। तो सबसे पहले देखिए, बाय का अलर्ट आया था बैंक निफ्टी कॉल में 10:45 के ऊपर। तो इसने टेक एक्शन लेने के लिए कहा, तो इसने 10:45 पे उसी पोजीशन पे उसी टाइम पे 264 रुपये के एक प्रीमियम पे इसने पोजीशन बाय कर ली 44,400 की कॉल 264 रुपये पे। उसके बाद 264 रुपये पे इसने बाय की, 10:45 पे इसने बाय की थी। उसके बाद इसने 11:18 पे सोल्ड आउट कर दी। इसमें इसने प्रॉफिट लिया था 264 पे इसने बाय की थी, और 268 रुपये 55 पैसे पे इसने लगभग 4 रुपये के प्रॉफिट पे, मतलब टोटल ओवरऑल 60 रुपये का प्रॉफिट आया होगा। तो इसने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब देखिए, जैसे इसने यहाँ पे पोजीशन 11:18 पे एग्जिट किया, अब हम यहाँ पे इसके पोजीशन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इसने 11:18 पे कॉल की पोजीशन एग्जिट हुई। इसने 11:21 पे इंडिकेशन किया कि पुट 44,300 की जो पुट की पोजीशन है उसको बाय किया जाए। तो 194 रुपये 55 पैसे पे इसने 65 पैसे पे इसने पोजीशन के लिए आगे अलर्ट दिया था 194। लेकिन ये आप देखिए 21 इसने 15 सेकंड पे इसने अलर्ट दिया, और अगले ही 16 सेकंड पे, एक ही सेकंड के बाद ये प्रीमियम 6 से 7 रुपये बढ़ गया। तो इसने जो बाय किया, इसने अलर्ट तो इसने दिया था 194 रुपये 65 पैसे पे, लेकिन इसने जो बाय किया, मतलब 1 सेकंड के अंदर जो डिफरेंस आ गया, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से मूव हुआ था,
नीचे की तरफ, तो देखिए इसने 201 पे इसने बाय किया। अब 201 पे बाय करने के बाद होता क्या है, तो आप इसको भी चेक कर लीजिए। अगर मान के चलिए इसने 268 पे यहाँ पे इसने बाय किया, तो 268 के हिसाब से आपका ओवरऑल कितना यूज़ होना चाहिए, 268 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपके 4000 रुपये यूज़ हुए हैं। लेकिन अब इसमें आप देखिए, जब ये 4000 रुपये इसमें यूज़ हुए हैं, तो इसने जब यहाँ पे सोल्ड किया है, सोल्ड करने के बाद इसको 4 रुपये के प्रॉफिट के साथ हमारा कैपिटल तो हमारा वापस आ गया। तो उसके 3 मिनट बाद इसने इसी पैसे को पुट के पोजीशन में लगा दिया। तो हमारा ओवरऑल यूज़ क्या हुआ, यही 4020 रुपये के आसपास हमारा यूज़ हुआ। ठीक है, तो इसमें अब इसने पोजीशन जब इसने बाय की, तो इसने उसके बाद 11:21 पे इसने पोजीशन बाय की, 12:24 में इसने पोजीशन सेल कर दी 203 रुपये पे, मतलब 2 रुपये के प्रॉफिट पे। तो इधर से हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो, इधर हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो। लगभग ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, इतना तो हमारे ब्रोकरेज चार्जेस में ही चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने कुल मिला के आपका लॉस होने से बचाया। अगर हम इसकी जगह पर हम खुद ट्रेड कर रहे होते तो हम इसे 2 रुपये के प्रॉफिट में हम इसे एग्जिट ही ना करते, और हम इसे देखते ऐसा भी हो सकता है तो शायद हम इसे 160-170 पे हम इसे एग्जिट करते, क्योंकि हमें नहीं पता ना एक्चुअल में पोजीशन कहाँ क्रिएट हो रही है। उसके बाद देखिए 12:24 पे इसने पोजीशन सेल कर दी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे दोबारा बाई की पोजीशन कब बनी थी। ये हमारी पुट की पोजीशन है। फिर से इसने 1:54 पे इसने फिर से एक अलर्ट किया 233 रुपये पे 44,400 की कॉल खरीद ली जाए। अब देखिए 1:54 के बाद हमारे यहाँ पर कोई भी पोजीशन उससे पहले की नहीं है। अगर होगी तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि सोल्ड होने के बाद 12:24 पे सोल्ड होने के बाद 1:54 के बीच में जो भी टाइम था वो यहाँ पे नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि इसने पोजीशन एंटर ली और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव कर गई हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये देखिए कि इसमें 2:24 पे इसने फिर से एक अलर्ट किया है। जैसे इसने 1:54 पे जो अलर्ट किया है, तो इसने 1:54 पे इसने पोजीशन इसने 232 रुपये पे बाय कर ली। उसके बाद 14:21 पे, मतलब 2:21 पे इसने सेल के लिए अलर्ट डाला, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चल रही थी। लेकिन जब इसे लगा कि हाँ मार्केट अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने वाला है, तो 232 पे बाय करके 247 पे से सेल कर दिया। तो मान के चलिए इसने जो हमें प्रॉफिट दिया 232, 247, 15 रुपये का प्रॉफिट इसने यहाँ दे दिया, 4 रुपये का प्रॉफिट इसने नीचे दे दिया था, 19 रुपये का प्रॉफिट इसने हमें यहाँ दे दिया था। तो उसके बाद इसने सोल्ड किया 2:21 पे, ये हमारी कॉल पोजीशन की सेल हुई है। उसके बाद यही पैसा यहाँ पर यूज़ हुआ है 3 मिनट बाद। तो मान के चलिए आपके अकाउंट में अगर 4000 रुपये होते और आप इसमें बैंक निफ्टी की पोजीशन अगर आप बाय करते, तो एक सिंगल लॉट में मैक्सिमम जितना भी पैसा यूज़ हो सकता है, बस इतने ही पैसे की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायरमेंट आपको थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए ज़रूरत रहती है कि ऐसा ना हो कि तो देखो आपको प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला दिन ही आपका लॉस मेकिंग हो जाए, और पहले दिन में अगर लॉस हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे के लिए अगर ये ATM की पोजीशन अगर बाय करेगा तो आपके पास तो पैसे ही नहीं होंगे इसको खरीदने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा फंड एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1000 से 2000 रुपये। फिर से देखिए इसमें अब इसने 2:21 पे पोजीशन एग्जिट की, इसने फिर से एक अलर्ट दिया पुट पोजीशन का, कॉल पोजीशन का एग्जिट हुआ, पुट पोजीशन का 3 मिनट बाद इसने अलर्ट दे दिया। तो फिर इसने 210 पे इसने बाय कर लिया। उसके बाद इसने 223 पे सेल कर दिया जब मार्केट क्लोज हुई थी। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ही इसने सेल किया है। ये देखिए इसके लास्ट से ये स्ट्रेटेजी एक्सपायर हो गई। बैंक निफ्टी लॉन्ग पोजीशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन डाली हुई है कि मतलब 3:15 के बाद हमारी कोई भी पोजीशन एंटर नहीं होगी। तो हमारी ये जो पोजीशन हमने ऑलरेडी एग्जिट कर ली थी 2:21 पे, ये पोजीशन हमारी एग्जिट हो गई। एग्जिट होने के बाद फिर इसने मार्केट टाइम ही आउट हो गया, तो उसके बाद इसकी एंट्री की पोजीशन बनती नहीं है। तो ये तो था आपका बैंक निफ्टी लॉन्ग का, बैंक निफ्टी में कॉल का, तो ये था आपका बैंक निफ्टी शॉर्ट का। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा वीडियो में दिखा था। अगर आप इसको एक्चुअल में इसका बाय प्राइस और सेल प्राइस को अगर आप एवरेज करेंगे, जैसे इसने यहाँ पर कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, यहाँ पर इसने ऑर्डर प्लेस किए हैं पहली पोजीशन बाय, दूसरी पोजीशन बाय, इसने 2 पोजीशन इसने यहाँ बाय की हैं, और इसमें भी इसने 2 पोजीशन बाय की हैं। देखिए बाय,
एक बार इससे नीचे, मतलब दोनों में इन्होंने 15-15 लॉट लिया है, इसलिए मैंने इसको एवरेज मैंने किया है 30 का लॉट पे। तो ये देखिए यहाँ पर आज की डेट में ये देखिए दोनों पोजीशन मैंने 44,400 के सी, 44,400 के पी, दोनों 15-15 के दो लॉट इसमें यूज़ हुए हैं। और टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आया है इन दोनों, आज बैंक निफ्टी का जो प्रॉफिट निकल गया, ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आया है आपका 513 रुपये। ये 513 रुपये का जो आपका प्रॉफिट है ये 4,000 रुपये की कैपिटल पे आया है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारा जो फंड यूज़ हुआ है और 7455 रुपये प्लस 6180 रुपये ये हो जाता है आपका 13,635 रुपये हो जाता है। लेकिन इतना ही इसमें यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि यूज़ तो एक कॉल पोजीशन चल रही थी, जब वो एग्जिट हुई उसके बाद कुछ पोजीशन एंटर हुई है, तो उसने तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही दिया है। अब प्रॉफिट देने के बाद होता क्या है कि पैसा हमारा डबल तो यूज़ हो ही नहीं सकता। तो मान के चलिए हम ये मानेंगे कि इसने हमें 513 रुपये का जो प्रॉफिट दिया वो 4,000 रुपये की कैपिटल पे दिया है। अब 4,000 रुपये की कैपिटल के ऊपर अगर आपको 513 रुपये का प्रॉफिट अगर हो जाता है तो मान के चलिए एक दिन के अंदर आपकी कैपिटल का 10% का प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में पैसा डबल करना है। आप किसी का भी देख लीजिए जिन्होंने स्टार्टिंग में अपना लॉस किया है, लॉस कवर करने के बाद उनका तब जाके माइंड मेकअप हुआ है कि हमें मार्केट में ज़्यादा देने से खुद को बचाना है और मार्केट में हमें जितना मिल रहा है उसे लेके हमें बाहर निकल जाना है, तभी हम अपना प्रॉफिट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम लॉस में ही चलते रहेंगे, क्योंकि वो तो कभी कभी होता है कि मार्केट आपको आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे देती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का हमने आपको शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी की लॉन्ग एंड निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन में। उसमें हमने कुछ अलग कंडीशन डाली हुई थी, मैं कभी उसकी ब्रीफ में मैं आपको वीडियो बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इसको टेस्ट कर लेता हूँ एक्चुअल में। उसके बाद इसकी जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको देता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं निफ्टी में। तो अब हम निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी की जो ये पुट की पोजीशन है 19,600 की, और ये है हमारे 19,650 की कॉल की पोजीशन। अब आप इसमें देखिए, हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। इसने सबसे पहला जो बाय अलर्ट दिया है ये दिया है 10:30 पे, और 10:30 पे इसने बाय कर दिया है, ठीक है। 10:30 इसने बाय की हैं 19,600 की पुट बाय की है 82 रुपये 60 पैसे के रेट पे। तो उसके बाद इसने ये पोजीशन मतलब उसी सेकंड में पोजीशन बाय हो गई, जैसे इसने अलर्ट किया वैसे ही। उसके बाद इसने कम से कम 9 मिनट के बाद इसने सेल का अलर्ट दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है, जब डे का शो स्टार्टिंग होता है मार्केट कुछ वॉलेटाइल रहती है। मार्केट बीच में थमती कब है, 10 बजे से लेके 12 से 1 बजे तक के बीच में, जब यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं तब मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट रहती है। लेकिन स्टार्टिंग में ही क्योंकि मार्केट आपको प्रॉफिट भी देती है, तो मार्केट विद इन सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये उस पोजीशन के हिसाब से आपको बचाएगा। आपको ये लॉस होने से, आपको प्रॉफिट ये देगा, लेकिन आपका ज़्यादा लॉस होने से ये स्ट्रेटेजी आपको बचाएगी, क्योंकि आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट नहीं अभी मेरे डायरेक्शन मूव होने वाली है, अभी मूव होने वाली है, वो मूव होगी नहीं, वो एक्चुअल में आपका लॉस हिट करा देगी। तो अब देखिए इसमें 10:39 पे इसने सेल का अलर्ट दिया, और उसी सेकंड में इसने पोजीशन स्टॉप ऑफ कर दी सोल्ड में। इसने क्या किया, इसमें लॉस किया 82 रुपये 40 पैसे पे इसने लिया, और 76 रुपये 76 पैसे पे इसने बेच दिया। तो लगभग 6 रुपये के आसपास का लॉस हो गया, ठीक है। अब 10:39 के बाद हमारी दूसरी पोजीशन आती है, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पर एग्जिट हो चुकी, तो हमारी बाय की एंट्री बनेगी। अब बाय की एंट्री देखिए, बाय की एंट्री उसी सेकंड पे हुई है। देखिए इसने सेल का अलर्ट दिया, वो दिया 10:39 पे। तो जैसे इसने सेल का अलर्ट दिया उसी के जस्ट साथ में उसी सेकंड पे इसने बाय का भी अलर्ट दिया। तो देखिए उस वही टाइमिंग है, टाइमिंग चेंज नहीं है, 10:39 तो उसी टाइम पे इसने सेल का अलर्ट दिया। तो इसने अलर्ट कर दिया है मार्केट किसी भी पोजीशन में एंट्री करे, तो ये इसने मार्केट में एंट्री की भी पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन दे दी है, ये किसी भी सेकंड मूव इन कर सकता है। तो देखिए इसने एंट्री भी उसी सेकंड पे ली है, ना आधा सेकंड ऊपर हुआ है ना आधा सेकंड नीचे हुआ उसी में। तो इसने उसी पोजीशन में 19,600 की कॉल बाय कर ली। कॉल बाय करने के बाद 11:18 पे इसने अलर्ट दिया, 103 पे इसने बाय किया था, 119 पे इसने सेल कर दिया।
तो ये 118 रुपये 70 पैसे पे सेल हुआ। सेल कब हुआ? 10:18 पे। अब हम यहाँ देख लेते हैं 10:18 देखिए। फिर इसका जो बाय का जो अलर्ट आया था 11:21 पे आया था, इसका 3 मिनट बाद 3 मिनट बाद इसका अलर्ट आता है। तो इसने कॉल के पोजीशन से एग्जिट किया, इसने पुट की पोजीशन में एंट्री ले ली। तो इसने 72 रुपये 55 पैसे पे अलर्ट दिया और 72 रुपये 90 पैसे पे इसने पोजीशन ले भी ली। उसके बाद होता क्या है, 74 रुपये 85 पैसे पे इसने एग्ज़िट कर दिया। 11:21 से 12:18 पे इसने एग्ज़िट भी कर दिया। तो इसने ओवरऑल हमें सिर्फ 2 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, 2 रुपये से भी 1 रुपये 95 पैसे का इसने हमें प्रॉफिट दिया। उसके बाद ये सेल हो गया 75 रुपये पे, ठीक है। उसके बाद 12:18 पे अब देखिए इसमें फिर से क्या हुआ, मार्केट क्या करती है कि हमें तो नहीं पता होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्योंकि हमारे तो हाथ में होता नहीं है। लेकिन हमने जो एल्गो ट्रेडिंग हमने बनाई है उसके हाथ में होता है। उसे पता है कि हाँ इसने अगर गलत डायरेक्शन में मूव किया तो मुझे एग्जिट करना ही करना है, तो उसने एग्जिट कर लिया। अगर दोबारा पोजीशन बनेगी तो हम फिर से बाय कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऊपर आएगा, हमें ऊपर आए के सपने छोड़ देने हैं कि ये ऊपर आएगा। तो देखिए अब 75 रुपये में इसने एग्जिट किया। उसके बाद जैसे 12:18 पे इसने एग्जिट किया तो 12:21 पे मार्केट हमारे डायरेक्शन में फिर से आई, मतलब हमारे फेवर में मार्केट ने फिर से आई। तो हमने ये 75 रुपये पे सेल तो किया, लेकिन 76 रुपये 75 पैसे में हमने फिर से ही बाय कर लिया अगले ही रुपये पे, ठीक है। फिर इसने हमें 11:21 में हम बाय हो गया। उसके बाद 11:30 पे इसने 68 रुपये में से सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ वॉलेटाइल था, मार्केट कहीं भी जा सकता था। तो भी अब देखिए 76 रुपये इसने 68 रुपये फिर इसने फिर से सेल कर दिया। अब फिर से सेल करने के बाद इसका सोल्ड हो गया 69 रुपये 85 पैसे पे। अब ये स्ट्रैटेजी एक्सपायर हो गई, टाइम ओवर हो गया, तो उसके बाद इसकी पोजीशन इसकी बनी नहीं थी। तो 12:30 पे इसे सेल किया। तो हमारी पोजीशन अगर कॉल की बनी होगी तो 12:30 के बाद बनी होगी। देखिए 12:30 17 पे इसने अलर्ट तो कब दिया था? 12:30 पे ही दिया था, 17 सेकंड पे। तो इसने उससे ही अगली सेकंड पे इसने बाय का अलर्ट दे दिया कि अब पोजीशन हम बाय करेंगे। अब पोजीशन हम बाय करेंगे तो अगले ही सेकंड में इसने बाय कर, तो अगले सेकंड में इसने 81 रुपये पे कॉल की पोजीशन बाय भी कर ली। 81 रुपये पे इसने कॉल की पोजीशन बाय की। तो उसके बाद 2:21 पे इसने पोजीशन सेल के लिए अलर्ट डाला, क्योंकि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो 92 रुपये 30 पैसे पे इसने एंट्री पोजीशन से 12 रुपये 15 पैसे भी ये सेल भी हो गया। तो ये देखिए अब इसमें मेरा आपको दिखाने का मोटिव यही था कि एक्चुअल में तो क्या हो रहा है। एक्चुअल में तो पोजीशन एंटर भी हो रही हैं, एग्जिट भी हो रही हैं। अब हम आज का देख लेते हैं। आज की पोजीशन अगर हमारी इसमें बैक टेस्ट की रही तो बैक टेस्ट का रिज़ल्ट क्या कहता है, बैक टेस्ट का रिज़ल्ट हम देख लेते हैं स्ट्रीक में, क्योंकि इसने तो वो पोजीशन हमारी बनाई नहीं। अगर हम निफ्टी में जाते हैं, देखिए आज की हम एंट्री देख लेते हैं। देखिए आज की एंट्री देखिए आप, चौदह किस पे इसने बाय किया है, इससे पहले देख लेते हैं हम आज की डेट में। 11:18 पे इसने एंट्री ली 127 रुपये पे, 19,600 पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसने एंट्री कहाँ ली? इसने एंट्री एक्चुअल में 19,600 की पुट बाय जब की थी, ये देखिए 19,600 की जब इसने पुट बाय की थी तो उस समय इसका रेट क्या था? इसने तो पहले इसका जो अलर्ट दिया था बाय करने का अलर्ट, इसने 10:30 पे दे दिया था हमारे रियल मार्केट के अंदर। और पेपर ट्रेड हमारा क्या बताता है, बैक टेस्ट रिजल्ट कहता है कि सबसे पहला जो इंडिकेशन आया था आज की डेट में पुट पोजीशन पे, वो 11:18 पे आया था। बल्कि 11:18 पे तो हमारी पोजीशन वो एग्जिट भी हो गई थी आई थिंक। देखो इसने क्या किया है यहाँ पर, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बैक टेस्ट रिजल्ट क्या बोलता है और हमारी रियल मार्केट में जो हमारी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय रहती है ऑन पेपर ट्रेड, वो रियल मार्केट में कैसा बिहेव करती है। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था
कि ऐसा भी होता है कि मार्केट आपको लगता है कि आपके डायरेक्ट मतलब ये आपको बैक टेस्ट रिजल्ट के अंदर तो इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन रियल मार्केट में ये प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है। तो रियल मार्केट में प्रॉफिट ना देने का रीज़न मैंने आपको बताया भी था उसमें कि सपोज दैट कि 10:20 के 20 मिनट पे आपकी RSI 50% से ऊपर है, तो विद इन सेकेंड ये 49 से नीचे आएगा और उसके बाद अगले ही 5 सेकंड में वो 55 चला जाएगा। तो आपको उसमें बैक टेस्ट के अंदर तो आपको वो 49 जाएगा नहीं, क्योंकि इसलिए आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन रियल मार्केट में जब आप रहोगे तो एक्चुअल में तो 49 वो आया है ना, तो जैसे आपको 49 वो आएगा वो आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देगा, दोबारा बाय की पोजीशन बनेगी तो दोबारा एंट्री ले लेगा। तो इसमें मैंने आपको यही रीज़न था कि बैक टेस्ट रिजल्ट क्या कहता है, रियल मार्केट क्या कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि तब तक आप जब तक इस आप स्ट्रेटेजी को 2 महीने तक बैक टेस्ट नहीं कर लेते हो, इवन दैट 1 मंथ भी मिनिमम आप इसे बैक टेस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको रियल कैपिटल के साथ किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी के लिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है और आप मार्केट में कहीं से अरेंजमेंट करके आप पैसा ला रहे हैं और आप उसे मार्केट में गवा दे रहे हैं क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो मार्केट तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, मार्केट कभी भी किसी भी टाइम पलट सकता है। लेकिन जिनको एक्सपीरियंस हो गया उन्हें पता रहता है कि मार्केट पलटने की प्रोबेबिलिटी कब है, मार्केट को हमारे ही डायरेक्शन में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो तो देखो एक्सपीरियंस से आता है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं सीख सकते हैं और आपको मार्केट से कुछ इनकम भी अर्न करनी है, तो आपको देखो स्टार्टिंग में पैसा तो देखो खर्च करना पड़ेगा। अब मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैंने अपने इसकी स्टार्टिंग की थी तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ सीखी थी, क्योंकि रियल मार्केट में मैं अपना टाइम नहीं दे पाता था। टाइम ना दे पाने की वजह से मैं एल्गो ट्रेडिंग की तरफ मूव हुआ। और मैंने एल्गो ट्रेडिंग में जब मैं मूव हुआ तो मैंने एक चीज़ इसमें ये देखी कि एल्गो ट्रेडिंग में सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको इमोशंस तो आपके काम नहीं करेंगे, आपने जो कंडीशन डाली हुई है वो उस पर अप्लाई होगा। तो मैं हमेशा ये कहना, मैंने कहा प्रॉफिट होगा तो ठीक है अपने हिसाब से होगा, लेकिन लॉस भी तो अपने हिसाब से होगा। ऐसा तो नहीं है कि लॉस को हम कैरी करके अगले दिन तक छोड़ देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए मैंने आपको, मेरा जो मोटिव था इस स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करने का, तो मेरा मोटिव यही था कि आपका जाए कम आए ज़्यादा, आप ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहें। जैसा कि देखो अब मैंने 7 दिन की बैक टेस्ट किया है, तो अब 10,000 के पोर्टफोलियो से आप 18,000 का पोर्टफोलियो अगर आप 7 दिन के अंदर बना रहे हो, तो ये मैं कहता हूँ कि गारंटी तो इसकी भी नहीं है, लेकिन ये रियल है। एक्चुअल में जो हुआ है, मार्केट ने जो फीडबैक दिया है वो रियल है। अगर हमने 10,000 रुपये लगाए होते पिछले 7 दिन पहले, अगर हमने 27 तारीख से एंट्री ली होती, तो ये इसी तरीके से हमारा पोर्टफोलियो जनरेट होता, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसीलिए हम इसकी लाइव ट्रेडिंग चलाते हैं कि हम आपको बताएं कि आज हमारी जो स्ट्रेटजी है वो किस टाइप से उसने हमें प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है। तो अब हम क्या किया करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम आपको इवनिंग में दें, डेली से, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको ये करके दिखाया कि इसने कब बाय किया, कब इसने सेल किया, तो उस तरीके से हम ये एक्सेल शीट अगर हम इवनिंग में रेडी कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में तो मैं आपको कहता हूँ कि लॉस करने से तो अच्छा है कि आप एक सॉफ्टवेयर बाय कीजिए। कोई भी, जैसे मैंने ये स्ट्रीक का सॉफ्टवेयर बाय किया था, तो मैंने इसका अल्टीमेट प्लान इसका बाय किया था। तो उसमें क्या था कि मेरे हिसाब से जैसा मुझे चाहिए था वैसा स्ट्रीक में है, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करना आसान भी लगा, क्योंकि हर तरीके से मैं इसमें स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लेता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा दूसरों को देने से अच्छा है, मतलब अपना पैसा मार्केट में गवा दें, उससे अच्छा है कि हम 4, 4.5, 5,000 रुपये का हम एक सॉफ्टवेयर ले लें। ये 3 महीने के लिए आता है हमें इसका, लेकिन प्लान हमें यही लेना चाहिए कि इसका एक अल्टीमेट प्लान है जो 1,400 रुपीज़ पर मंथ प्लस GST के हिसाब से ही आता है। आप 3 महीने का आप इसे बाय कीजिए तो ये आपका 3 महीने के लिए हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो इनमें से किसी के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई एड न्यू ब्रोकर है तो ये है काइट हो गया, एंजल 1 हो गया, 5 पैसा हो गया, अपस्ट्रोक हो गया, ऐसे डायरेक्ट हो गया। आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर रहे हो उसी का ही आपको मर्जर देकर ही आपको वो बाय करना है, ताकि आप उसे उसी लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कर सको।
या पेपर ट्रेडिंग कर सको। पहले तो आपको पेपर ट्रेड ही करना है, मैं लाइव मार्केट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपकी खुद की चॉइस होगी। क्योंकि हम आपको नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज का यूज़ करना, मिसयूज़ करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि आप पहले दिन से ही दौड़ना स्टार्ट कर दो। दौड़ना पहले दिन से नहीं, पहले तो धीरे धीरे चलना सीखना होता है। उसके बाद फिर आपके बाद जितना एक्सपीरियंस हो जाए आप उस हिसाब से दौड़े, कौन मना करता है आपको। तो ये था आज का बैक टेस्ट रिज़ल्ट। अगर आपने मेरी वो ब्रीफ की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, तो आप उस वीडियो को पूरा जाके देखिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड मेकअप होगा। सबसे पहले आपका काम ट्रेडिंग सीखना नहीं है। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के दे रही है, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, यही स्ट्रेटजी यूट्यूब के ऊपर कम से कम अच्छे खासे प्रीमियम के अंदर अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि आप उसका वन टाइम प्रीमियम आप उसको दे दो और वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। उसका भी सब्सक्रिप्शन चार्ज है 3 महीने का, 4 महीने का, 1 महीने का या 1 साल का, और वो बहुत कॉस्टली है। तो ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये मैं उनसे परचेज़ करके आपको सिखा रहा हूँ। मैंने कोई भी स्ट्रेटजी कहीं से परचेज़ नहीं की है। मैंने सिमिलर देखा है कि उनकी स्ट्रेटजी, मैंने जो ये स्ट्रेटजी बनाई थी, मैंने इसमें अपना काफ़ी टाइम दिया है। स्टार्टिंग से ही मैंने अपने 1 मंथ के एक्सपीरियंस में मैं समझ चुका था कि ये मैं इसे कर सकता हूँ, मतलब सीख के मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं क्यों सीखूँ? अगर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अपने जितने भी ऑर्डर प्लेस हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। वो डायरेक्टली सिस्टम पे नहीं बैठे होते। उनको पता है कि अगर एंट्री कंडीशन लगनी है तो मुझे अगर 500 लॉट मारने हैं तो 500 लॉट मैं इससे तो नहीं मार सकता, एंजल वन से या किसी भी ब्रोकर से डायरेक्ट नहीं मार सकता, वो सॉफ्टवेयर से ही लग सकते हैं। तो इसलिए जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, वो सबके पास स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती हैं। कोई शो नहीं करता आपको। मैं आपको जितना ही बताऊँ वो सब आपको सिखाने वाले आपको चार्ट दिखा देंगे, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इधर ये ड्रॉ हो रहा है, इधर ये ड्रॉ हो रहा है, लेकिन बैक एंड का कोई भी नहीं दिखाएगा आपको। बैक एंड का इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ये लीगल नहीं है कि आप लाइव मार्केट में करो और वो आपको सारा का सारा दिखाएं। हम पेपर ट्रेड एज अ नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। हमें भी पता है कि दिस इज़ नॉट अ लीगल, इसलिए हम पेपर ट्रेड की हम स्ट्रेटजी को हम टेस्ट कर रहे हैं, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप हमारी ये देखो इसके हिसाब से आप पोजीशंस को बाय करो, सेल करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सीखना है, और सीखने के बाद अगर आपको लगे कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही है तो आप अपने हिसाब से एक छोटा नॉमिनल 1 लॉट के आसपास से आप ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये छोटे छोटे लॉट ही क्यों लिए हैं। मैं देखिए यहाँ पर आपको 10 लॉट या 50 लॉट या 100 लॉट भी दिखा सकता था पेपर ट्रेड में, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया। इसे दिखाने का रीज़न ये है कि जब आप एक आपके हिसाब से, सपोज दैट कि मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग में फंड्स नहीं है। अगर आप किसी का PNL 1 लाख रुपए में देख लोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं 1 लाख जितना करूँ, फिर आप कहीं से फंड्स अरेंज करोगे, लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे। तो इसलिए मैं आपको ये आपके लिए इको फ्रेंडली है एक तरीके से। 1255 रुपये आपको समझ में आते हैं, मेरे भी समझ में आते हैं, इसलिए मैं सिंगल लॉट से ट्रेड करता हूँ। सिंगल लॉट से ट्रेड करने का सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि प्रॉफिट जितना भी हो रहा है वो आप उसे झेल सकते हो, लॉस को भी आप झेल सकते हो, प्रॉफिट में आप संतुष्ट भी रह सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि मैं 10 लॉट के साथ स्टार्टिंग करता हूँ, 15 लॉट के साथ स्टार्टिंग करता हूँ, तो आपका जो भी कैपिटल है वो कैपिटल आपका एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस मार्केट में, वो रुकने नहीं वाला। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप हमेशा 1 लॉट के साथ आप ट्रेड करो, पेपर ट्रेड, ठीक है। आप सबसे पहले ये कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी लेना है तो इसका आपको बाद में जाके इन चीज़ों के ऊपर आना है तो आप आज ही क्यों ना आ जाएं। अगर आपको समझ में स्ट्रेटजी नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी मेरे से नहीं बन पा रही है, तो आप हमें कमेंट करो, हम आपको स्ट्रेटजी बनाने में हम आपकी हेल्प कर देंगे। हमें आपसे कोई इस चीज़ के लिए हमें आपसे कोई चार्ज भी नहीं करना है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि किसी भी टिप के पीछे मत भागना, किसी भी मतलब आप ये सोचो कि मुझे फ्री की नॉलेज कहीं भी मिल रही है, कुछ भी मिल रही है तो मैं उसके हिसाब से मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं आना। क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब के ऊपर एक ट्रेंड चल गया है
हम अपनी लाइव ट्रेड करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, होता जाता उसमें कुछ नहीं है। एक पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका कहना है कि हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अगर हम आपसे बोलेंगे ना ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप हमारी भी मत सुनना, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना दिमाग लगाओ। आप ऐसा नहीं है कि आप, मैंने अगर बोल दिया कि कॉल बाय करो तो आपने कॉल बाय कर ली, मैंने बोला कि पुट बाय करो तो पुट बाय कर ली, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमेशा अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ही भरोसा रखना है। आज आप गलत होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा दिन आपका गलत ही जाएगा। और मैंने आपको पिछली बार एक बात और भी बताई थी कि आप सिंपल से सिंपल कोई भी स्ट्रैटेजी आप लगा लो, हर स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी अगर मार्केट में आ रही है और लगभग सपोज दैट कि 1 लाख बंदे डेली वेज के अंदर उस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं और वो पोजीशन पैटर्न पे बन जाती है और विदिन सेकंड उतने ही ऑर्डर मार्केट में खड़े हो जाते हैं, बाय पोजीशन क्रिएट हो चुकी होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब उन्हें ऐसा लगेगा, वो तब तक अपनी आपकी स्ट्रैटेजी को फेल नहीं कर सकता, तब तक उसे ऐसा लगे कि सेलर्स की जेब से अब पैसा जाना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब तो मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन मूव कराना ही पड़ेगा। तब जाकर ऐसा होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो, अदरवाइज़ आपकी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होगी। तो जो राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनके जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो आप उनके हिसाब से सोच के देखिए कि आपके 1 या 2, आपके 5, 10, 20, 50, 100 लॉट से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट अपनी डायरेक्शन में जहाँ चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक मार्केट को लॉस नहीं होगा। वो चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट आपके हिसाब से, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, अब ये मेरा लॉस करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप उस मार्केट का हिस्सा हो। अगर मार्केट प्रॉफिट देगी तो वो आपको लेना पड़ेगा, अगर मार्केट लॉस दे रही है तो वो आपको, ये आप डिसाइड करो कि आपको ये लॉस लेना है कि नहीं लेना और कितना लेना है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी ध्यान रखिए, और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस देखने से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये हमें बैक टेस्ट रिजल्ट के ऊपर ये स्ट्रैटेजी हमें 890% का रिटर्न दे रही थी। अगर हम 10,000 रुपये लगाते तो ये हमें 83,000 रुपये बना के दे रही थी। और रियल मार्केट में हमने पेपर ट्रेड हमने इनिशिएट किया है तो इसने हमें 8,432 रुपये का प्रॉफिट दिया। तो ये भी प्रॉफिट एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट आपको, ये तो हमारा 7 दिन का प्रॉफिट है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे पिछले 1 से 2 अगले 1 से 2 महीने तक, सॉरी। तो हम इसमें ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये प्रॉफिट आता कितना है, ठीक है, ये इससे माइनस में जाता है या प्लस में आता है। अगर इसने हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर 3 महीने के अंदर भी, जैसे आज 7 दिन के अंदर 18,000 रुपये, इसने 8,000 रुपये का प्रॉफिट करके दे दिया, 84% का ROI जनरेट करके दिया है। अगर ये अगले 1 महीने में भी, अगले 2 महीने में भी, अगले 3 महीने में भी अगर ये 84% हमारा मेंटेन भी रहता है तो भी ये बुरा नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सपोज दैट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, 10,000 रुपीज़ आपके पास हैं और आपने इससे 8,000 रुपये बना लिए हैं, ठीक है। अगले 3 महीने के अंदर ये हो गया आपका 3 मंथ का, 3 मंथ, और ये आपका अगले 3 महीने का ये हो गया आपका 6th मंथ में, ये हो गया आपका 9th मंथ, ये आपका हो गया 12th मंथ। ठीक है, तो मान के चलिए, देखिए इसने अब आपको 18,000 रुपये कैपिटल दे दिया। अब इसने 18,000 का 84%, अगर आप मान के चलो 90% आप एक एवरेज मान लो, तो 98 में 100 ये होते हैं आपके 162, ठीक है। तो 16,200 रुपये आपके ये हो गए, ठीक है। तो 18,000 और 16,000 ये हो गए 8 से 14, तो ये आपके 34,000 रुपये हो गए, 34,200, ठीक है। अब 34,200 का आप अगर वो मान के चलो, सपोज दैट अगर आपको 25,000 रुपये का भी प्रॉफिट अगर आपको हो जाता है, 25,000 रुपये प्रॉफिट आपको जाता है, ये बहुत नॉमिनल प्रॉफिट है इसके हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो 34,25 आपके 35,25 कितने हो गए, 35,25 हो गए आपके 60,000 रुपये, तो लगभग 60,000 रुपये पे आप देखो। तो 12th मंथ के अंदर आप
अपने इस 60,000 रुपये को 54,000 रुपये आप कर सकते हैं 90% पे। सपोज दैट आप 50,000 रुपये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपये के हिसाब से आपकी टोटल ओवरऑल 1,10,000 रुपये हो जाते हैं। अब मान के चलिए आपने आज 10,000 रुपये लगाए और आपके 1 साल के अंदर वो 1,10,000 रुपये हो जाते हैं। जैसे इसने तो 7 दिन का प्रॉफिट 84% रिटर्न के साथ दिया, हम तो ये कहते हैं कि ये 3 महीने का है, 3 महीने में भी हमें इतना मिल जाए तो भी एक देखो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो आप ये जो स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट आपको एक दिन के अंदर राजा नहीं बनाती है, आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। अब कुछ आप देखिए, आप तो इंडेक्स में डील कर रहे हो, ठीक है, आपने ये इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस में आप आ रहे हो, तो करने वाले बंदे तो स्टॉक्स के अंदर डील करते हैं। किसी ने किसी के रिलायंस के शेयर परचेज़ किए हुए हैं, किसी ने 10,000 शेयर परचेज़ किए हुए हैं 2500 के रेट पे। अब वो मार्केट कब उन्हें हो सके शायद अगले महीने उन्हें 5% का प्रॉफिट दे दे, अगले महीने उन्हें माइनस उन्हें 5% का लॉस करा दे, या अगले फाइनेंशियल ईयर तक वो उन्हें 20% का रिटर्न दे दे। तो देखिए ये तो मार्केट है, तो वो जब इतना बड़ा कैपिटल लगा के वो एक छोटे छोटे प्रॉफिट को वो उसमें वो खुश हैं, तो मेरे हिसाब से देखो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले बात ये है कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। आपको मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो कुछ गुरु मंत्र तो देखो आपको सीखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ बिना सीखे तो काम होगा नहीं। तो मेरा तो आपसे कहना यही है कि खुद अगर ट्रेड कर सकते हो तो देखो, खुद अगर सीखते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास समय नहीं कुछ, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने 4 से 5 महीने के अंदर मैंने ये रेडी की है, और फिर मैंने जब अपनी स्ट्रेटजी को मैंने देखा तो इसी तरीके की एक स्ट्रेटजी मार्केट में मैंने यूट्यूब पे मैंने देखी भी थी। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि देखो किसी को ट्रैप होने से बचाना भी है। अगर हम किसी को ट्रैप होने से बचाएंगे तो ये हमारे लिए, क्योंकि देखो हमने भी स्टार्टिंग में जिस तरीके से अपना ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये नॉलेज आपको बिना पैसे में मिलनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।